नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में अनुमान से ज्यादा महंगाई आंकड़ों से बाजार दबाव में। निफ्टी 18,000 के नीचे। बैंकों में ज्यादा दबाव। निफ्टी बैंक 500 अंक टूटा। मिडकैप्स में भी प्रेशर। 0.1% नीचे इंडेक्स। रियल्टी, आईटी, सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। मिंडा कॉप ने करीब 209 रुपए प्रति शेयर पर प्रिकॉल में 16.5% हिस्सा खरीदा। खुले बाजार से कैश में की खरीदारी। प्रिकॉल मैनेजमेंट ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, हिस्सा बेचने का कोई इरादा नहीं, बिजनेस में बने रहेंगे। एंटीक रिसर्च के मुताबिक सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए। 15 रुपए प्रति बैग तक बढ़ी कीमतें। सीमेंट शेयर में जबरदस्त जोश। सागर सीमेंट 10% ऊपर। दूसरी सीमेंट कंपनियों में भी 5% तक की तेजी। मैगी के दाम बढ़ाने से वॉल्यूम और मार्केट शेयर पर दिख रहा है असर। मैनेजमेंट ने कहा 2024 से रॉयल्टी बढ़ने की आशंका। शेयर 2.5% टूटा। और भारत में ट्विटर ने बंद किए 3 में से 2 ऑफिस। कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। उधर गूगल ने भी 453 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। और बाजार कल की थोड़ी रिकवरी के बाद हमने इनफैक्ट कल जो वॉलेटिलिटी देखी ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा हल्का होकर मार्केट बंद हुआ था। आज प्रेशर साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो थोड़े बहुत गेन्स कल मिले वो पूरी तरीके से गवा चुका है बाजार। और अब 100 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है दिन के लोअर लेवल्स पर। बैंक निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट, ये भी डेज लो पर है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 450 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। फटाफट से पहले संकेत देखते हैं विदेशी बाजारों से और उसके बाद एक एक करके सभी इंडाइसेस आपके सामने लेकर आएंगे। बैंक निफ्टी पर तो इनफैक्ट प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए एशियन मार्केट्स का हाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। सभी बाजार टूटे हुए हैं। फेड रेट हाई कंसर्न्स के बीच में सभी मार्केट्स फिसले हैं। निक्केई 1% नीचे, कॉस्पी 1% नीचे, हांगकांग का बाजार 1.25% नीचे है। शंघाई भी 0.1% नीचे कर रहा है ट्रेड। अमेरिका की फ्यूचर्स भी दबाव में। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक का फ्यूचर 81 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ पर तमाम बाजारों से नेगेटिव ही क्यूज इस समय मिल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इस समय निफ्टी बैंक को तो यहाँ पर प्रेशर और फर्दर एक्सटेंड होते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब 650 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 41,000 के लेवल्स को ब्रीच करने की तैयारी में निफ्टी बैंक। तो प्रेशर तो अब बढ़ रहा है। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, एक एक करके बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। दिन के लोअर लेवल्स पर बाजार 18,000 के नीचे निफ्टी फिसल चुका है। बैंक निफ्टी अगर दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करेंगे तो 500 अंक टूटा है। वैसे 600 अंक की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में भी प्रेशर बना हुआ है। 0.1% नीचे मिड कैप इंडेक्स आज के सेशन में ट्रेड करते हुए। पॉकेट्स अगर देखेंगे तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल्टी, यहाँ सबसे ज्यादा गिरावट है। ऑटो फार्मा स्टॉक्स में भी आपको गिरावट दिखाई देगी। थोड़ी बहुत खरीदारी अगर दिख रही है तो वो सीमेंट स्टॉक्स में दिख रही है। एंटीक रिसर्च की रिपोर्ट के बाद की खरीदारी देखने को मिली है दाम बढ़ाने की खबरों के बीच में। बाकी तो तमाम पॉकेट्स ही लाल निशान में है। तो सभी सेक्टर्स लाल निशान में। मेटल इंडेक्स आपको थोड़ा एक हरे निशान में दिखाई देगा और साथ ही इंडस्ट्रियल्स, बाकी तमाम सेक्टर्स गिरावट के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। तो ऐसे में अब रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं हमारे साथ। गाबा साहब नमस्कार। तो पहले तो सर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताइए। बैंक निफ्टी पे प्रेशर ज्यादा दिख रही है, ज्यादा तकलीफ है। रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज, क्या व्यू? देखिए 41,000 ये एक जोन है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अभी देखा है लो आज। मुझे लगता है यहाँ पर पुट एंड कॉल प्ले करेगा और ये लगता है आज का लो लगता है यहाँ पर संभलना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है संभलने की अगर संभलना है तो। हाँ, काफी गिरावट देखिए, लेकिन 41,000 एक आंकड़ा ऐसा है कि राउंड फिगर है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहाँ पर संभलना चाहिए बैंक निफ्टी। ये जोन है। प्लस माइनस 25-50 पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन ये संभलने की जगह अच्छी है। अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो ये जगह अच्छी है शॉर्ट कवरिंग करने के लिए बैंक निफ्टी में। ओके, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से संभल भी सकता है और अगर ब्रीच हुआ तो फिर बिकवाली के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो 1.5% नीचे निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए। गाबा साहब, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक भी दबाव ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ब्रेथ भी मार्केट की नेगेटिव ही है। कुछ ट्रेड्स निकाले आपने? मुझे जेके सीमेंट, आज सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है तो जेके सीमेंट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ट्रेड करे 2837 के आसपास। मेरे ख्याल से 2900 पॉसिबल है। जेके सीमेंट ध्यान देना चाहिए। जेके सीमेंट ओके,
तो जेके सीमेंट एक ट्रेड है जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं स्टॉक 3% ऊपर कारोबार करते हुए 2837 के लेवल्स पर। लेकिन ब्रेथ नेगेटिव मार्केट की, निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिरावट में, निफ्टी के 50 में से 37 शेयर्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये है हाल। अब मिड कैप्स की ओर भी रुख कर लेते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही 0.1% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। पॉकेट्स हालांकि दिखा देते हैं जहां सबसे ज्यादा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्शन जहां है। मिड कैप इंडेक्स अब 250 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 1% नीचे स्लिप होते हुए दिन के लोअर लेवल्स पर। आईटी में गिरावट, कल चला आईटी, आज नीचे। एल&टी, एमाइंट्री, इन्फोएज, एल&टी टेक सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में गिरावट हावी होते हुए आज यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ये भी गिरावट के साथ ट्रेड करे, 2.5% नीचे ये तमाम स्टॉक्स हैं। रियल्टी में भी हमने लगातार प्रेशर देखा है। इनेबल्स रियल तो इनफैक्ट नंबर्स के बाद काफी टूटा है, आज वापस से फिसला 3%, ऊपर रियल्टी 3% नीचे। गोदरेज डीएलएफ में भी 1.5 से 2% की गिरावट आज के सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन तेजी का है प्राइस बढ़ने की खबरों के बीच में। सागर सीमेंट 6% ऊपर, जेके सीमेंट 3% ऊपर, हिडलबर्ग सीमेंट और केसीपी लिमिटेड में भी 1.5 से 2% के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स दिखाते हैं, बासेफ, एल्काइल अमाइंस, क्लेरेंट केमिकल्स, कनोरिया केमिकल्स, यहाँ एक्शन है। कनोरिया इनफैक्ट अपने बढ़त अब गवा चुका है, बाकी स्टॉक्स 1 से 2% की बढ़त दिखा रहे हैं। मिड कैप्स में को सिलेक्ट स्टॉक जो तेजी में कर रहे हैं कारोबार, उसमें शैफर इंडिया, दानीपार, रामको सीमेंट और रेमंड है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट हैं। लूजर्स भी दिखा देते हैं मिड कैप्स पे, उसमें इफ्का लैबोरेटरीज 4% नीचे, बायोकॉन 4% नीचे है, मैक्स फाइनेंशियल में 3.5% की गिरावट और आईबी हाउसिंग 3.5% नीचे ट्रेड करते हुए इस समय। तो मार्केट में कमजोरी तो है और प्रेशर अब और माउंट होते हुए। लेकिन सीमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि आज गिरावट भरे माहौल में सीमेंट का जलवा देखने को मिल रहा है। क्यों दौड़ रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स, ये समझाने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए तेजी की क्या वजह है सीमेंट स्टॉक्स में? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, अगर हम सीमेंट शेयरों की बात करें तो एंटीक ब्रोकिंग ने जो सीमेंट डीलर चेक किया है उसके मुताबिक लगभग 15 रुपए तक की आपको सीमेंट प्राइस हाइक पैन इंडिया बेसिस पे होती हुई नजर आई है। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ है वो हुआ है वेस्ट इंडिया में, खास करके मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में आपने देखा है 15 रुपए तक एक सीमेंट बैग महंगी हो चली है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ और साउथ मार्केट्स की बात कर ले तो 5 से 10 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट के दामों में इजाफा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये नहीं जानना कि 15 रुपए तक यहाँ बढ़ोतरी हुई है, इंपॉर्टेंट ये है कि 3 से 4 महीनों के अंतराल के बाद ये सीमेंट के दामों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीमेंट डीलर्स की अगर आप माने तो उनका कहना ये है कि ये जो सीमेंट प्राइस हाइक है ये यहाँ से भी ज़्यादा हो सकती है आगे चलते हुए, और जो प्राइस हाइक्स कंपनियों ने लिए शायद अभी सस्टेनेबल लग रही हैं। तो अब अगर सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं और कोयला रॉ मटेरियल्स की जो चीज़ें हैं वहाँ दाम अगर घट रहे हैं तो सीमेंट जो प्राइस हाइक ले रहे हैं शायद इसमें मार्जिन सीमेंट कंपनी का सुधरे आने वाले दिनों में। और इसी वजह से आज पूरे के पूरे सीमेंट पैक में आप देखेंगे कि चौतरफा खरीदारी है। लार्ज कैप जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, रामको सीमेंट 2 से 3% ऊपर हैं, और अगर आप मिड कैप सीमेंट की बात करें तो जेके सीमेंट, हाइडलबर्ग सीमेंट, सागर सीमेंट जैसे शेयर्स जहां खबरें भी हैं ऑब्वियसली यहां भी आपने 3 से 4% तक के गेंस देखे हैं। तो ओवरऑल आज सीमेंट सेक्टर फोकस में, क्योंकि प्राइस हाइक बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। शुक्रिया यतिन। तो प्राइस हाइक जो हुई है उसके बाद एनटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव और हम एक्शन तेजी देख भी रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में। जेके सीमेंट तो कावा साहब की बाय कॉल भी है, लेकिन हम रामको सीमेंट पर एक राय ले लेते हैं। गावा साहब क्या व्यू रामको सीमेंट पर 737 पर कर रहा है ट्रेड? बिल्कुल, रामको सीमेंट भी मुझे अच्छा ही लगता है। मैं कहूंगा बेस बना हुआ है करीब 720-25 के आसपास, 730 के आसपास। थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है 780 भी पॉसिबल है। तो सीमेंट पे क्षेत्र डेफिनेटली अच्छा लगता है। इतना है कि थोड़ा कभी वक्त देना पड़ता है और कुछ नहीं। ओके, तो थोड़ा टाइम होराइजन रखेंगे तो रामको सीमेंट बेहतर है 738 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की सख्ती करने की तैयारी हो रही है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ आज बैठक बुलाई है और बैठक में ट्राई सेवाओं की गुणवत्ता के नियम कड़े करने पर जोर देगा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। तो असीम बताइए, इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, क्या एजेंडा है?
कि जब से 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है तो लोग बहुत ज़्यादा कॉल ड्रॉप और सेवाओं की क्वालिटी में डिटरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने आज टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। 3:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। इसमें टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे कि आप सेवाओं की क्वालिटी सुधारें। खासतौर पर अभी जो बेंचमार्क है कॉल ड्रॉप्स के, सारी टेलीकॉम कंपनियां उसको आसानी से पूरा कर लेती है, लेकिन ट्राई चाहता है कि इस बेंचमार्क को बढ़ाया जाए ताकि टेलीकॉम कंपनियां सेवाओं को सुधारने के लिए मजबूर हो। साथ ही साथ जो 5G सेवाएं शुरू हो रही हैं उसमें अभी कोई भी क्वालिटी ऑफ के पैरामीटर्स तय नहीं है, तो ट्राई उसको पैरामीटर्स को भी तय करना चाहता है। तो आज सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ जब बैठक होगी तो उनसे बताया जाएगा कि हम क्वालिटी ऑफ पैरामीटर्स सर्विसेज नापने के उसको खड़े करने जा रहे हैं। तो उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को अपना नेटवर्क सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में बेहतर सर्विसेज टेलीकॉम सेवाओं में मिल सकती हैं। ओके, तो कॉल ड्रॉप पर ट्राई की सकती है। आज 3:30 बजे टेलीकॉम कंपनियों के साथ मीटिंग, और देखना होगा फिर इसकी मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आएगा। लेकिन कोशिश यही ट्राई की कि जो कंज्यूमर्स क्वालिटी ऑफ कॉल फेस कर रहे हैं उसमें बेहतर होता हुआ दिखाई दे, कॉल ड्रॉप जो झेलते हैं उसमें थोड़ा सा सहूलियत आगे जाते हुए मिले। लेकिन चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करें आज के सेशन में। तो हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में सेलेक्ट स्टॉक हैं जहां पर एक्शन है, ना ही सिर्फ सीमेंट पैक में, लेकिन इसके अलावा केमिकल स्पेस। कल भी हमने केमिकल स्पेस का जिक्र किया था। बासिफ पर एक राय ले लेते हैं। कल भी ये स्टॉक चला था, आज भी 5% ऊपर है। गाबा साहब 2397 मौजूदा लेवल्स, 4.5% का मूव बासिफ में, क्या व्यू है? स्टॉक का नाम क्लियर नहीं आया मुझे। BASF DLF इज इट? नहीं सर, क्लियर नहीं आया प्लीज। BASF ओ गाबा साहब, बासफ BASF। BASF ये बेसिकली ये बहुत लिक्विड स्टॉक है। आज वॉल्यूम सिर्फ करीब 6300 है। अच्छा बेस बना है 2250 में। थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है यहाँ से एक आपको मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि 2700 भी देखेंगे, लेकिन वहां पर 2600 एक्चुअली 2600 के आसपास एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यस, अपमूव है, ऑन है, इसमें कह सकते हैं। गाबा साहब प्रेस्टीज एस्टेट पर भी राय दीजिए। रियल्टी में हालांकि हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक अपने इंडेक्स से उलट मूवमेंट दिखा रहा है। 3% ऊपर डेज हाई पर प्रेस्टीज एस्टेट का शेयर 431-32 के लेवल्स हैं, क्या व्यू है? प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक अच्छा लगता है। 3 दिनों से एक अपमूव बना है। 400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देंगे तो 460 भी जा सकता है। अब ट्रेड कर रहे हैं 432। किसी को लेना है ले सकते हैं। 420 का स्टॉप लगाना पड़ेगा प्रेस्टीज एस्टेट में। तो यस, एक बाय सिग्नल बनता है यहाँ पर। ओके, तो बाय की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। 432 पर कारोबार कर रहा है। ऑल्दो आपको आज के सेशन में जो ज्यादातर रियल्टी स्टॉक्स हैं वो गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हाँ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं अलग अलग पॉकेट्स में जहां पर एक्शन है। फार्मा में इनफैक्ट हम आज गिरावट देख रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक दिखाते हैं आपको जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जहां पर मोमेंटम तेजी का है, वो है शिल्पा मेडिकेयर। 8% ऊपर अभी 280 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है बट डिसेंट है कंपैरिजन अगर प्रीवियस डे वॉल्यूम से करें तो। बट स्टॉक 8% की मजबूती के साथ डेज हाई पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर शुगर सेक्टर पर करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे शुगर स्टॉक्स की। दरअसल कुछ दिनों पहले तक शेयर बाजार में शुगर शेयर मिठास घोल रहे थे, लेकिन अचानक अभी मिठास कड़वी हो चली है। ऊपरी स्तरों से कई शेयर करीब आधे हो गए हैं। शुगर शेयरों की कम होती मिठास के बारे में बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुमित मल्होत्रा मौजूद हैं। तो सुमित बताइए, शुगर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस, रीजंस, क्या हो रहा है एक्चुअल में? देखिए, चीनी शेयरों में ऊपरी स्तरों से अगर आप नजर डालेंगे तो स्लोली एंड स्टेडली ये पूरा स्पेस रफली हाफ हो चुका है। आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो वहाँ 40% से ज़्यादा भी बिकवाली दिखाई पड़ेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज एक कंसेंसस कहता है करीब करीब 40% के आसपास गिरावट ये सेक्टर ऑलरेडी दिखा रहा है। तो तेज बिकवाली हायर लेवल से चीनी शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 53% नीचे मवाना आ चुका है। राणा शुगर करीब 50% या 48% के आसपास करीब अवध शुगर के स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा द्वारकेश, साक्ती शुगर, रेणुका शुगर, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। एक तरफा तेजी के बाद वैल्यूएशन तो महंगे हो ही गए थे, वो वैल्यूएशन वाला पार्ट सस्ता हो रहा है। सब जानते हैं कि ये थोड़ा
साइक्लिकल कारोबार भी है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। इस क्वार्टर के नंबर्स में आपको प्रॉफिटेबिलिटी बेटर दिखाई पड़ेगी, मार्जिन बेटर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन रेवेन्यूज पार्ट जो है वो थोड़े से डिक्लाइन होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट है जिसकी वजह से इनके बॉटम लाइन में सुधार था, लेकिन अदरवाइज रेवेन्यूज थोड़े से हिट होते हुए दिखाई पड़े सीक्वेंशियल बेसिस पर। इसके अलावा एक और बड़ा ट्रिगर बन रहा है कि जो चीनी की कीमतें हैं वो पिछले फरवरी में, यानी कि आप 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के दौरान चीनी कीमतों को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़े से नीचे आए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। 4.5-5% का डिक्लाइन है। एक और ट्रिगर ये भी है कि जो चीनी के एक्सपोर्ट्स होते थे और एक्सपोर्ट्स के रियलाइजेशन बेटर होते थे, सरकार ने कहा है कि फर्स्ट शुगर ईयर के जो रियलाइजेशन है, फिर जो वहाँ से आउटपुट है वो बेहतर है, तो इसी वजह से फर्स्ट शुगर ईयर में उनको एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली हुई थी। लेकिन अब सेकंड शुगर ईयर जो शुरू होता है उसमें जो प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखने के बाद ही एक्सपोर्ट के ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो अगर प्रोडक्शन का नंबर कमज़ोर आता है तो शायद एक्सपोर्ट भी ना हो और रियलाइजेशन भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये एक और पार्ट है जो कि स्टोरी के लिए कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि पूरा सेक्टर इस करेक्शन के बाद सिंगल डिजिट मल्टीपल पे या लोअर डबल डिजिट मल्टीपल पे ज़रूर कामकाज कर रहा है, लेकिन हालिया गिरावट काफ़ी बड़ी देखने को मिली है स्पेस में, और इस गिरावट के बावजूद भी एज ऑफ नाउ एटलीस्ट कोई रिस्पाइट आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स रहे हैं, ये स्टॉक्स कितना टूटे हैं, ऊपरी लेवल से 50% से ज्यादा की गिरावट इन स्टॉक्स में आते हुए दिखाई दी है। नंबर्स कमजोर, बिक्री में कमी और प्राइसेस कम हुए हैं, ये मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमने नीचे आते हुए देखे। हम बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और साथ ही राहुल घोष, राजन शाह के बीच में मुकाबला चल रहा है। रिटर्न्स आपको फिलहाल अपडेट दिखा देते हैं। राजन शाह ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं एलएनटी में 2245 पर, हालांकि इनके 2300 के टारगेट थे, तो क्लोजर टू टारगेट इन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया है। साथ ही राजन शाह ने ऑयल इंडिया में भी बुक किया है प्रॉफिट 261 रुपए 60 पैसे पर, अभी 260 पर ट्रेड करा है, 270 के इनके टारगेट थे। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। ग्रैन्यूल्स में इनकी कॉल थी, ग्रैन्यूल्स में इनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हुए हैं। बाय कॉल थी 310 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 290 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं फटाफट से क्या बनी हुई है, और अब तक के रिटर्न की स्थिति के हिसाब से मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो लीड कर रहे हैं वो राजन शाह 4.5% के रिटर्न, राहुल घोष का पोर्टफोलियो -2%, अमोल अठावले का पोर्टफोलियो -2.77%। तो ये है रिटर्न्स की स्थिति। आप इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर नोयो कंपनी में आज बात करेंगे स्पंदना स्फूर्ति की एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना से। नमस्कार।